जी नाज़रीन, तो पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालदम करार देने और जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद से ये बहस जारी है कि अब PTI की इंतखाबी हिकमत अमली आखिर क्या होगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई नए सवालात पैदा हुए हैं। अगर PTI को डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता और बल्ले के निशान से महरूम ही रहती है तो इसकी हिकमत अमली क्या होगी और इसके पास दीगर ऑप्शंस क्या हैं। बल्ले के निशान से महरूमी इंतखाबी मुहिम चलाने के साथ इलेक्शन लड़ने की सूरत हाल को किस हद तक मुतासर कर सकती है। क्या PTI किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक कर सकती है। मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन जीतने वाली PTI के उम्मीदवार अगर अपनी जमात की हुकूमत बनता नहीं देखते तो क्या पार्टी के साथ अपनी वफादारी रख सकती है। जमीनी हकाइक PTI के लिए मुवाफिक नहीं और एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन का इनेकाद लगभग एक माह की दूरी पर है। PTI की आला क़यादत कैदोबंद में है और इस जमात को अपनी कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शिकायत के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर न होने का शिकवा भी है। अगर PTI को अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता तो ऐसे हालात में जब ये जमात मुश्किलात का शिकार है तो इसके पास प्लान क्या होगा और इस हवाले से कौन से ऑप्शंस ज़ेरे गौर आ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान के मुताबिक अगर हमसे निशान लिया गया तो प्लान B पर गौर करेंगे। इस हवाले से PTI रहनुमा अहमद अवैस कहते हैं अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हम किसी और इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। निशान कोई भी हो, वोटर्स PTI के साथ हैं। PTI के पास बल्ले के निशान की अदम मौजूदगी में प्लान B ये हो सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करके बताया जाए कि ये आज़ाद उम्मीदवार PTI के हैं। इमरान खान समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में ज़्यादातर नजरियाती लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा क्योंकि वो जीत कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे और वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। अगर PTI बल्ले के निशान से महरूम रहती है और दूसरे इंतखाबी निशान का हसूल भी किसी वजह से मुमकिन अमल नहीं हो पाता तो क्या किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक की तरफ जा सकती है। ये सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसका जवाब PTI की सख्त तर्ज सियासत और PTI रहनुमा इमरान खान के सियासी असलूब से बहुत हद तक मिल जाता है। इमरान खान का अंदाज़ सियासत गम्माज है कि वो सियासी जमातों के साथ बैठने को कतन तरजीह नहीं देते। ताहम दूसरी तरफ चंद सीटें रखने वाली जमात काफ लीग को पंजाब की वजारत आला भी दे चुके हैं। इस तरह 2018 के इलेक्शन में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं और इलेक्शन के बाद छोटी जमातों को साथ मिलाकर मखलूत हुकूमत भी बना चुके हैं। मगर इस सब के बावजूद मौजूदा हालात में शायद वो ऐसा ना कर सकें। PTI के पास ये ऑप्शन भी है कि इसके उम्मीदवार शेख रशीद की अवामी लीग और वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर PTI ऐसा करती है तो इसकी अपनी शनाख्त मुतासिर होगी क्योंकि मज़कूरा बाला पार्टियाँ छोटी सतह की हैं और इमरान खान को अपनी पार्टी के हवाले से एहसास तफख्र भी है। यूँ ये गुंजाइश नहीं कि वो किसी पार्टी के साथ इल्हाक कर सकें। PTI ने अपने पास किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन रखी ही नहीं है। जो जमात एस्टेब्लिशमेंट की मातूब हो इसके साथ सीट एडजस्टमेंट कौन करेगा। अब यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि अगर PTI किसी जमात से इल्हाक नहीं करती है और बल्ले के निशान से भी महरूम रहती है तो किस नौयत के सियासी नुकसान से दो चार हो सकती है। वो इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगी और क्या किसी मखसूस निशान के हसूल के जरिए सियासी नुकसान से बचने की तदबीर की जाएगी। अगर हम 2018 के इलेक्शन को जहन में रखें तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वालों की बड़ी तादाद को जीप का निशान अलॉट हुआ था और ये निशान खास किस्म के उम्मीदवारों के साथ मंसूब होकर रह गया था। क्या इस बार ऐसा हो सकता है। लगता है कि PTI के उम्मीदवार एक ही निशान लेने की कोशिश करेंगे। माजी में इसकी मिसालें मिलती हैं। 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार समेत मुतादिद आज़ाद उम्मीदवारों ने जीप का निशान लिया था, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकता है जब सबको आरोज निशान अलॉट करें। इस हवाले से PTI रहनुमा नईम हैदर पंजूथा कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कोई दूसरा निशान तो ज़रूर मिलेगा। किसी भी सियासी जमात को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। 5 साल बाद वोटर्स वोट डालने जाएं तो सामने इंतखाबी निशान ही ना हो तो इससे मसाइल तो पैदा होंगे ना। अभी PTI के पास डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शंस मौजूद हैं। एन मुमकिन है कि रिलीफ मिल जाए
अगर रिलीफ नहीं मिलता तो पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। अब एक ऐसे हालात में जब पीटीआई के लिए इनफरादी सतह की मुहिम मुमकिन ही नहीं, पीटीआई के लिए इज्तिमाई मुहिम ही फायदेमंद रहेगी और ये एक निशान पर ही मुमकिन हो सकती है। लिहाजा तमाम तर हिकमत अमली और मुतबादल प्लान के साथ पीटीआई की कोशिश होगी कि अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल जाए।